नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर, जिसका कि पुराना नाम था औरंगाबाद। वहाँ स्थित हैं एलोरा की गुफ़ाएँ। और पिछला आपने हमारा अजंता का वीडियो देखा है, तो ये अजंता के बाद की गुफ़ाएँ हैं जो कि बनवाई गई थी राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा। अजंता जहाँ बनवाई गई थी वाकाटक राजाओं के समय में, वहीं पर राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा 700 एडी से 900 एडी के बीच में यहाँ पर इन गुफ़ाओं का निर्माण करवाया गया है। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं एलोरा की गुफ़ाएं, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। एलोरा में भी अजंता के समान ही पत्थरों को काट करके कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, गुफ़ाएँ बनाई गई हैं। और यहाँ पर बौद्ध धर्म से शुरुआत होती है, उसके पश्चात हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म की गुफ़ाएँ मिलती हैं और फिर जैन धर्म के गुफ़ाओं के साथ यहाँ पर ख़त्म होती। तो यहाँ पर लगभग 35 अलग अलग गुफ़ाएँ हैं जो कि इसी एक ही जगह पे एलोरा नामक जगह पर हैं। इसके अलावा अन्य भी हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ लगभग 100 गुफ़ाएँ या मंदिर हैं जो कि यहाँ पर पत्थरों को काट करके बनाए गए हैं। हमने भी यहाँ अपना घूमना स्टार्ट किया गुफ़ा नंबर 1 से। इस वक्त हम गुफ़ा नंबर 1 में, जहाँ पर कि बौद्ध धर्म के भिक्षुओं को रहने की जगह बनाई गई थी। इसमें टोटल 8 कमरे हैं। यहाँ किसी भी तरह की कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन एक कलात्मक आला यहाँ दिखाई देता है जिसमें कि दीपक रखने की व्यवस्था थी। तो इसमें बौद्ध भिक्षु यहाँ पर आराम करते थे या अध्ययन करते थे, ऐसा अनुमान है। गुफ़ा नंबर 2 की तरफ अब हम चल पड़े और ये गुफ़ा नंबर 1 से काफ़ी कलात्मक है। यहाँ ये 2 द्वारपाल यहाँ पे स्वागत करते हैं। अंदर जाते हैं तो स्तंभ पर कलाकारी की गई है जो कि काफ़ी कलात्मक है, जो आकर्षित करती है। और गर्भगृह में जाते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध को देखते हैं। इसके पश्चात जब हम गर्भगृह से बाहर आते हैं तो दोनों ही तरफ दाएं और बाएं हाथ पर यहाँ पर लगातार बुद्ध और बोधिसत्व और तारा इत्यादि की मूर्तियाँ बनाई गई हैं जो कि काफ़ी कलात्मक हैं। लेकिन तब भी यहाँ पता चलता है कि ये शुरुआती मूर्तियाँ हैं, क्योंकि शुरुआती गुफ़ाएँ हैं, क्योंकि इनमें उतनी सफाई नहीं दिखती जैसा कि हम आगे चल कर के गुफ़ा नंबर 10 और उसके बाद की गुफ़ाओं में हम देखते हैं। लेकिन प्रारंभिक मूर्तियों में भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई है। इसके बाद हम आगे बढ़ पड़े गुफ़ा नंबर 3 और 4 की तरफ। गुफ़ा नंबर 3 के एंट्रेंस पर ही एक वाटर स्टोरेज टैंक बनाया गया जो कि पुराने समय का ही है। और इसे देखने के पश्चात हम जब अंदर एंट्री करते हैं तो अंदर हम गर्भगृह में जाकर के देखते हैं तो वहाँ बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियाँ हमें दिखाई देती हैं जो कि दोनों ही तरफ बनाई गई हैं। और ये भी प्रारंभिक समय की ही हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो कलाकृतियाँ बनाई गई उनमें बहुत ज़्यादा सफाई नहीं है। लेकिन तब भी मानना पड़ेगा उन कलाकारों को कि उन्होंने इन बेसाल्ट पत्थरों को काट करके कि बहुत ही अद्भुत कला का प्रदर्शन यहाँ पर किया है। मित्रों, यहाँ एक बात आपको बताना ज़रूरी कि आप जब भी इस तरह की गुफ़ाओं में कहीं भी आप घूमने जाते हैं तो आप अपने साथ लाइट का इंतज़ाम ज़रूर लेकर के जाएँ। तो आप अपने साथ टॉर्च लेकर के आएँ। मोबाइल की रोशनी में आप गुफ़ा के अंदर आप बेहतर तरीके से उन्हें नहीं देख पाएंगे, तो आप अपने साथ टॉर्च अवश्य लेकर। गुफ़ा नंबर 4 एक 2 मंजिला गुफ़ा है जिसमें कि काफ़ी समय पहले इसका जो मुख्य अगला हिस्सा था वो टूट चुका है। और हम आगे बढ़ चले अंदर की कलाकृतियाँ देखने जो कि बुद्ध और बोधिसत्व को समर्पित हैं। गुफ़ा नंबर 5 एक बड़े आकार की गुफ़ा है और इसे देख कर के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये एक या तो पढ़ने का कमरा रहा होगा या फिर रहा होगा ये एक डाइनिंग हॉल। और ऐसा ही यहाँ पे हमें सूचना पट से पढ़ने पर पता चला कि ये एक शिक्षा कक्ष या भोजन कक्ष के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता था। गुफ़ा नंबर 6 में प्रवेश करते ही हमें अनुभव हो गया कि अब पहले की तुलना में कला और भी ज़्यादा विकसित होती चली जा रही है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर कलात्मकता पहले की गुफ़ाओं की तुलना में अधिक झलकती है। और यहाँ एक कमाल की बात है कि यहाँ पर ये बौद्ध धर्म की गुफ़ा है, किंतु यहाँ पर हमें एक
देवी सरस्वती की मूर्ति भी दिखती है, जिसे कि बौद्ध धर्म में महामयूरी कहा जाता था। इसके अलावा तारा, अवलोकितेश्वर, मंजू मसूरी और जामकला जो कि धन के देवता थे, और गंगा यमुना की भी यहाँ पर हमें आकृति देखने को मिलती है। गुफा नंबर 10, जिसे कि सुतार झोपड़ी भी कहते हैं, यह गुफा देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा को समर्पित की गई है और इस गुफा को भारत में चैत्य वास्तुकला की पराकाष्ठा माना जाता है। यहाँ पर 3 कक्ष हैं और 3 मंडप हैं, और अंदर गर्भगृह में बुद्ध की मूर्ति बनाई गई है। यहाँ पर अन्य देशों के टूरिस्ट भी हमने पूजा अर्चना करते हुए उनको देखा है, और इसके अलावा दोनों ही तरफ बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। यह एक 2 मंजिला चैत्य है जो कि काफ़ी कलात्मक बनाया गया है। अभी हम लोग तीसरी फ्लोर पे आ गए हैं यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे भी पहाड़ को काट करके ये पूरी गुफा बनाई गई है, और यहाँ की दीवारों पर देखिए ये मूर्तियों का अंकन भी किया गया है। तो कितना मतलब उस वक्त कठिन काम रहा होगा, लेकिन जिन्होंने चैत्य बनाए, ये विहार बनाए हैं, तो उन्होंने काफ़ी मतलब मशक्क़त की, और अपनी जो आस्था थी उनकी, जो फेथ था उनका अपने ईश्वर के प्रति, अपने मान्यताओं के लिए, उसने उनको ऊर्जा दी और वो ये सारी चीज़ें हासिल कर पाए। ये देखिए मूर्तियों को अंकन किया गया है। यहाँ पर शिव ऐसी कमल पे बैठे हुए, यहाँ पे भगवान बुद्ध। यहाँ भी खोदने की कोशिश की थी, बट ये सफल नहीं हुई, तो इसलिए यहीं कहीं रह गई है। अद्भुत। इतने ऊपर हम तीसरी मंजिल पे हैं अभी, और पहाड़ को काट करके गुफाएं बनाना, और फिर इतनी सुंदर मूर्तियों को अंकित करना, अद्भुत, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा गुफा नंबर 11, उसी तरह से गुफा 12 भी है, और उसके बाद गुफा नंबर 13 में जब हम जाते हैं तो वो पूरी तरह से बनी हुई नहीं है, और उसके बाद हम निकल जाते हैं सीधा गुफा नंबर 16 की तरफ, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है कैलाश टेम्पल। अब हम पहुंच गए हैं एलोरा की गुफाओं के मुख्य आकर्षण गुफा नंबर 16 के कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा दंतीदुर्ग के समय में शुरू किया गया था, और कृष्ण प्रथम के समय में ये कंप्लीट हुआ। यह मंदिर लगभग 50 मीटर लंबा, 35 मीटर चौड़ा और 60 मीटर ऊंचा है। यह मंदिर शिव को समर्पित है, और दक्षिण भारत में द्रविड़ वास्तुकला का ये चरमोत्कर्ष को प्रदर्शित करता है। इस मंदिर में शिव के अलावा विष्णु के अवतारों को भी प्रदर्शित किया गया है, जो कि आप अपने सामने भी देख रहे हैं। नरसिंह अवतार, वराह अवतार, मत्स्य अवतार, यहाँ पर विष्णु के अलग अलग 7 अवतारों को प्रदर्शित किया गया है। और जब हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देवी दुर्गा, देवी लक्ष्मी और महिषासुर मर्दिनी का भी यहाँ पर दीवारों पर चित्रांकन किया गया है। और ये जो आप अपने सामने भी देख रहे हैं देवी लक्ष्मी की जो दीवार पे मूर्ति अंकित की गई है,
तो मुझे अपने बचपन का याद आ रहा है कि पुराने कैलेंडर्स में इसी तरह का लक्ष्मी जी का चित्र दिखता था, जिसमें वो बीच में बैठी होती थी और दोनों तरफ उनके एलिफेंट्स खड़े होते थे। दोस्तों, आप अपने सामने जो देख रहे हैं पत्थरों पर छोटी छोटी मूर्तियाँ उकेरी गई हैं, ये बेसिकली रामायण की पूरी कथा इस पर अंकित की गई है। तो आप देख सकते हैं इस तरफ रामायण की कथा है, जस्ट इसके पैरेलली दूसरी तरफ अगर हम दीवार पे जाएंगे तो वहाँ हम देखेंगे वहाँ महाभारत की कथा का अंकन किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ इन हाथियों की मूर्ति को देख कर के लगता है जैसे कि सारे के सारे मंदिर को इन्होंने अपने कंधों पर या अपनी पीठ पर उठा के रखा हुआ है। दोस्तों, मंदिर के दूसरी तरफ आ गए हैं, जहाँ पर कि मैंने आपको बताया था कि एक महाभारत कथा का अंकन किया गया है। तो ये देखिए सामने पूरी की पूरी महाभारत कथा पत्थरों पर उकेरी गई है। दोस्तों, अब हम जा रहे हैं कैलाश मंदिर के मुख्य गर्भगृह में, जहाँ पर कि अंदर शिवलिंग स्थापित किया गया है। तो हम उनके दर्शन करने के लिए अंदर जा रहे हैं। और जब हम यहाँ अंदर जाते हैं तो यहाँ पे एकदम घुप अंधेरा है, तो यहाँ पर लाइट का इंतजाम किया है। और ये देखिए यहाँ पर त्रिदेव ऊपर छत पर उकेरे गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। दोस्तों, जब हम मुख्य शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो दीवार पर दोनों ही तरफ वहाँ पर शिव परिवार नंदी सहित उनको आकृतियाँ बनाई गई हैं। और इनको देख कर के हम बड़े ही अभिभूत हो गए। और जब हमने मुख्य बड़े से आकार के शिवलिंग को देखा तो बस हमारी तो यात्रा सफल हो गई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और यदि आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, घंटी ज़रूर बजा दें ताकि हमारे जो भी नए वीडियोस हम लोग अपलोड करते हैं उनकी सूचना आप तक पहुँच जाए। दोस्तों, एक बात और आपको बताना है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आगे के सुधार करते रहें, हमें सुझाव मिलते रहें। जैसे कि एक भाई का वहाँ से हमारे पास महाराष्ट्र से मैसेज आया कि अब औरंगाबाद नाम बदल चुका है, उसका नाम छत्रपति संभाजी नगर हो चुका है। तो हमने वो सुधार अपने इस वीडियो में कर लिया है। थैंक यू फ्रेंड, इस तरह के सुझाव आप हमें देते रहिए। इसके अलावा हम इसमें वो कुछ झलकियाँ भी दिखा रहे हैं, जिसमें कि रास्ते में हमने कहीं पे केले के चिप्स बनाने सीखे, तो कहीं केले के खेतों में भी जाकर के हम गए खड़े हुए, और कहीं सूरजमुखी के खेतों में हमने जाके फ़ोटोग्राफी कराई। तो इस तरह की रास्ते की झलकियाँ भी आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखें और आप भी अपने मन में गुदगुदाएं। दोस्तों, आप सब अपने परिवार का ध्यान रखिए, सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अलविदा, फिर मिलते हैं, नमस्कार।